नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं ज़मीनी और दिलचस्प बदलाव की कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है काशी, हाँ वही शिव की नगरी वाराणसी। वहाँ के सुंदरपुर इलाके में एक किराना दुकान है, काव्या स्मार्ट पॉइंट। हमारे पास ना एक दस्तावेज है, काशी किराना ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्टिंग ब्रांड्स एंड कस्टमर्स। उससे कुछ खास जानकारी मिली है जो इस दुकान के काया पलट मतलब पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया पर रोशनी डालती है। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि एक पारंपरिक सी लोकल किराना दुकान को एक आधुनिक सुपर किराना में बदलने और उसे सीधे बड़े ब्रांड्स और सप्लायर्स की सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए क्या असल में कदम उठाए जाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और इसका असली मतलब क्या है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो किसी भी बदलाव की शुरुआत होती है समस्या को समझने से, है ना। यहाँ जो जानकारी है उसके हिसाब से पहला कदम था काव्या स्मार्ट पॉइंट में एक सर्वे करना, और कहते हैं कि इसी सर्वे के दौरान उनकी असली समस्या को पहचाना गया। ये असली समस्या क्या हो सकती है, मतलब एक किराना दुकान के लिए? हाँ, ये बहुत जरूरी पहला कदम है। देखिए, किराना दुकानें ना वो बाहर से शायद एक जैसी लगे, पर हर एक की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। ये असली समस्या कुछ भी हो सकती है। हो सकता है दुकान का लेआउट वो जमाना पुराना था, ठीक नहीं था, ग्राहकों को सामान ढूंढने में दिक्कत होती हो, या शायद स्टॉक मैनेजमेंट ठीक नहीं था, कुछ सामान मिलता ही नहीं था, कुछ एक्सपायर हो रहा था, या फिर, और ये तो बहुत आम है, उनकी जो सप्लाई चेन थी वो बहुत लंबी और महंगी थी, कई बिचौलिए थे बीच में, तो उससे उनका मुनाफा भी कम हो रहा था और दाम शायद थोड़े ज्यादा थे मार्केट के हिसाब से। सर्वे से ना इसी असली जड़ तक पहुंचने की कोशिश होती है, मतलब सही पता तो चले कि दिक्कत है कहाँ, तभी तो इलाज होगा, है ना। तो ये सर्वे ही आगे के सारे कदमों की दिशा तय करता है असल में। बिल्कुल। और इस कहानी को एक खास पहचान मिलती है इसके लोकेशन से, काशी शिव की नगरी और खास तौर पे वाराणसी का सुंदरपुर इलाका। ये सिर्फ कोई ऐसी ही लोकेशन नहीं है, इसका अपना एक कल्चर है, अपना एक माहौल है। क्या ये जो लोकल टच है ये इस बदलाव की प्रक्रिया पे कोई असर डालता है? हाँ, बिल्कुल डालता है। देखिए, सुंदरपुर जैसे इलाके में एक किराना दुकान सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं होती, वो एक तरह से कम्युनिटी का हिस्सा होती है। वहाँ के ग्राहकों की अपनी आदतें होती हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं दुकान से। तो जब आप बदलाव कर रहे हैं तो इस लोकल चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप दुकान को मॉडर्न तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो पहचान है, जो लोगों से जुड़ाव है, वो खोना नहीं चाहते। ये बैलेंस साधना पड़ता है। और हाँ, काशी का नाम जुड़ने से एक अलग वजन भी आता है। एक पारंपरिक शहर में मॉडर्न रिटेल कैसे काम करेगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। सही कहा। तो सर्वे हो गया, असली समस्या की पहचान भी हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जानकारी कहती है कि टीम के पहुंचते ही तुरंत शुरू हो गया उनका इंटीरियर सेटअप। ये तुरंत शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है, ऐसा लगता है कि काफी तेजी पर जोर था। हाँ, और ये जरूरी भी होता है कई बार। आप सोचिए, एक चलती हुई दुकान को आप बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते, हर दिन का नुकसान होता है ना। और दूसरा, तेजी दिखाने से दुकानदार का भरोसा भी बढ़ता है कि हाँ भाई, काम हो रहा है, सिर्फ बातें नहीं। वो मोमेंटम बनाए रखना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, तेजी का मतलब जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, खासकर इंटीरियर जैसे काम में जहाँ आप पूरी नींव रख रहे हैं। और इस इंटीरियर सेटअप में किन चीजों पर फोकस किया गया? डिटेल्स में 3 बातें बताई गई हैं। पहला, रैक्स की फिटिंग बिल्कुल सही हो। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कंप्लीट हो। और तीसरा, वीसी कूलर और इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो। सुनने में तो ये काफी बेसिक चीजें लगती हैं। है तो बेसिक, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, रैक की फिटिंग बिल्कुल सही हो, इसका मतलब सिर्फ दीवार पर रैक टांगना नहीं है। इसका मतलब है कि जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, सामान को ऐसे डिस्प्ले करना कि वो अच्छा दिखे और ग्राहक आसानी से उसे देख सके, उठा सके। खराब फिटिंग वाली रैक जगह भी खाती है और दुकान बिखरी बिखरी लगती है। सही फिटिंग से ही वो सुपरमार्केट वाला फील आता है, जहाँ सब कुछ एकदम सलीके से लगा हो। अच्छा, ये तो रैक की बात हुई। बिजली के काम का क्या? इलेक्ट्रिसिटी वर्क कंप्लीट हो, इसमें क्या खास बात है? देखिए, ये सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और भविष्य की तैयारी के लिए भी। पुरानी वायरिंग खतरनाक हो सकती है ना। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है सही लोड कैपेसिटी हो, फिटिंग सुरक्षित हो, पॉइंट्स काफी हो। आजकल दुकान में सिर्फ लाइट और पंखे तो होते नहीं, बिलिंग काउंटर पर कंप्यूटर चाहिए, पीओएस मशीन चाहिए, हो सकता है डिजिटल स्क्रीन लगानी हो। और हाँ, वो वीसी कूलर और फ्रीजर भी तो बिजली से ही चलेंगे। इन्वर्टर का जिक्र भी इसीलिए जरूरी है। हमारे यहाँ बिजली जाना तो आम बात है। इन्वर्टर से ये पक्का हो जाता है कि दुकान चलती रहे, बिलिंग न रुके और सबसे जरूरी, फ्रिज फ्रीजर में रखा सामान खराब न हो।
सोचिए, बिना इन्वर्टर के डेयरी प्रोडक्ट्स या कोल्ड ड्रिंक्स का क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। वीसी कूलर मतलब वो शीशे वाले दरवाजे का फ्रिज जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दिखती हैं, और इन्वर्टर, ये अब किराना के लिए कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन गए हैं। तो ये इंटीरियर सेटअप सिर्फ मतलब दिखावट के लिए नहीं है, ये दुकान की फंक्शनैलिटी, उसकी सुरक्षा और ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने की नींव है। बिल्कुल, ये वो हार्डवेयर है जिसपे सॉफ्टवेयर यानी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो चलेंगे। एक मॉडर्न, कुशल और आकर्षक दुकान बनाने का ये पहला ठोस कदम है। यहीं से ग्राहक को भी बदलाव का पहला एहसास होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो दुकान का फिजिकल मेकओवर चल रहा था, रैक, बिजली, कूलर, इन्वर्टर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिटेल्स ये भी बताती हैं कि इसके साथ साथ ही अगले दिन की मार्केट विजिट की प्लानिंग भी शुरू हुई। मतलब फिजिकल काम चल रहा है और साथ ही सप्लाई चेन पर भी काम शुरू। ये मल्टीटास्किंग क्यों? ये बहुत स्मार्ट तरीका है। देखिए, दुकान का चमकना एक बात है, पर दुकान चलेगी तो सही माल और सही दाम से, है ना? किराना का जो दिल है वो उसकी सोर्सिंग और सप्लाई चेन में धड़कता है। इंटीरियर का काम तो टीम कर रही है। उस दौरान खाली बैठने के बजाय सप्लाई चेन को ठीक करने की प्लानिंग करना ये टाइम का बेस्ट यूज है, क्योंकि सप्लाई चेन सेट करने में भी टाइम लगता है। सही सप्लायर ढूंढना, उनसे बात करना, शर्तें तय करना। अगर आप दुकान खुलने का इंतजार करेंगे तो हो सकता है शुरुआती दिनों में आपके पास बेचने के लिए सही माल सही कीमत पर हो ही ना। ये दूर की सोच दिखाता है। इस मार्केट विजिट का मकसद भी साफ बताया गया है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। और किन के साथ? 2 लेवल पर। एक तो स्थानीय मंडी के ऑथराइज सप्लायर्स के साथ, और दूसरा बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे HUL, नेस्ले, पार्ले और मदर डेयरी के साथ। ये तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। हाँ, और यहीं पे वो बात आती जिसे दस्तावेज असली ताकत कह रहा है, किराना को डायरेक्टली हर ब्रांड से जोड़ना। पारंपरिक सिस्टम में क्या होता है, एक छोटा किराना मालिक शायद शहर के बड़े होलसेलर से माल लाता है, वो होलसेलर शायद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, और वो कंपनी से। हर लेवल पर आदमी अपना मार्जिन जोड़ता है। इससे छोटे दुकानदार तक पहुंचते पहुंचते सामान महंगा हो जाता है और उसका अपना प्रॉफिट कम रह जाता है। सीधे ऑथराइज सप्लायर्स और HUL, नेस्ले, पार्ले, मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ने का मतलब है कई बिचौलियों का हटा देना। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ काव्या? स्मार्ट पॉइंट के लिए सीधा असर क्या पड़ा? कई मतलब हैं। पहला, बेहतर कीमतें मिलना। जब आप सीधे सोर्स के पास से खरीदते हैं तो आपको सस्ता पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, प्रोडक्ट्स के फ्रेशनेस और क्वालिटी पर ज्यादा भरोसा। सप्लाई चेन जितनी छोटी होगी, माल उतना ताजा मिलेगा, है ना? तीसरा, अवेलेबिलिटी। बड़े ब्रांड्स के साथ सीधे जुड़ने पर जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं या स्कीम्स आती हैं, उन तक पहुंच आसान हो जाती है, जो शायद छोटे होलसेलर तक देर से पहुंचे या ना पहुंचे। चौथा, भरोसा। ऑथराइज सप्लायर और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर नकली माल नहीं देंगे। ये कदम किराना दुकान को एक प्रोफेशनल रिटेलर की तरह बना देता है। ये वाकई में असली ताकत है जो उसे बड़े सुपरमार्केट से कम्पीट करने लायक बनाता है। ये तो सुनने में काफी बड़ा बदलाव लगता है, खासकर छोटे किराना दुकानदारों के लिहाज से। पर क्या ये आसान होता है छोटे दुकानदारों के लिए इन बड़े नामों से सीधे जुड़ना? उनकी अपनी शर्तें भी तो होती होंगी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह। हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है, बिल्कुल। यहीं पर शायद उस ट्रांसफॉर्मेशन टीम की भूमिका आती है जो काव्य स्मार्ट पॉइंट की मदद कर रही थी। हो सकता है वो एक एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे हों, या उन्होंने दुकान को इस लायक बनाया हो कि वो इन बड़ी कंपनियों की शर्तें पूरी कर सकें। लेकिन ये कोशिश करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इरादा सिर्फ दुकान का रंग रोगन करना नहीं था, बल्कि उसके बिजनेस मॉडल को ही बदलना था। ये HUL, नेस्ले, पार्ले, मदर डेयरी जैसे नाम इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स, मतलब FMCG और डेयरी में मार्केट लीडर हैं। इनके प्रोडक्ट्स हर किराना दुकान की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। समझ गई। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ सस्ता माल खरीदने का तरीका नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन को ज्यादा एफिशिएंट, भरोसेमंद और फायदेमंद बनाने की एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो इस मार्केट विजिट और डायरेक्ट कनेक्शन का फौरी नतीजा क्या निकला? विवरण में जिक्र है कि खास तौर पर दालें, मसाले और ड्राई फ्रूट्स मंडी से लोएस्ट रेट यानी सबसे कम दर पर सोर्स करने का मौका मिला। हाँ, ये सीधी सोर्सिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। दालें, मसाले, ड्राई फ्रूट्स ये रोज की जरूरत वाली चीजें हैं, हर घर में लगती हैं। इनमें अक्सर ब्रांडेड भी बिकता है और अनब्रांडेड मतलब खुला माल भी बिकता है। अगर इन्हें सीधे मंडी के ऑथराइज्ड सप्लायर से सोर्स किया जा सके, जहां कीमतें सबसे कम होती हैं, तो ये स्टोर के लिए बहुत बड़ा फायदा है। मंडी से खरीदने का मतलब है कि आप किसानों या शुरुआती होलसेलर्स के ज्यादा करीब हैं,
जहाँ कीमतें आमतौर पर रिटेल बाजार से काफी कम होती हैं। और फिर इन सोर्स किए गए आइटम्स का क्या किया जाएगा? जानकारी कहती है कि इन्हें रीपैक किया जाएगा और ग्राहकों को बिल्कुल मंडी रेट के उचित दाम पर बेचा जाएगा। ये रीपैकिंग की स्ट्रैटेजी क्या है? क्यों ना सीधे वैसे ही बेचते हैं जैसे लाएं? रीपैकिंग एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है, खासकर इन आइटम्स के लिए। देखिए, ग्राहक अक्सर खुली दालें, मसाले वगैरह खरीदना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सस्ती हैं और ताज़ी हैं। लेकिन खुले सामान में क्वालिटी और साफ सफाई को लेकर चिंता भी रहती है। रीपैकिंग में क्या होता है? स्टोर मंडी से अच्छी क्वालिटी का माल थोक में खरीदता है, उसे साफ करता है और फिर अपनी दुकान के नाम से या अपने ब्रांड के तहत छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करता है। इसके फायदे क्या हैं? कई फायदे हैं। पहला, स्टोर क्वालिटी पर कंट्रोल रख सकता है। वो पक्का कर सकता है कि पैकेट में अच्छा माल जा रहा है। दूसरा, वो अपनी एक पहचान बना सकता है, एक ब्रांड जैसे काव्या स्मार्ट पॉइंट की दाल या काव्या स्मार्ट पॉइंट के मसाले। इससे ग्राहकों का भरोसा बनता है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जैसा कि डिटेल्स में कहा गया है, वो इसे मंडी रेट के उचित दाम पर बेच सकता है। यानी ग्राहकों को खुली चीजों जैसा सस्ता दाम भी मिल रहा है और पैक्ड आइटम जैसी सुविधा और भरोसेमंद क्वालिटी भी। ये उसे बड़े ब्रांडेड पैक्स और खुले बाजार दोनों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव बनाता है। ये ग्राहकों को खींचने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। अच्छी क्वालिटी, अच्छा दाम और अपनी लोकल दुकान का भरोसा। वाह, ये तो वाकई एक स्मार्ट तरीका लगता है। इससे स्टोर और ग्राहक दोनों को फायदा हो रहा है। स्टोर को बेहतर मार्जिन मिल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल है और ब्रांड बिल्डिंग का मौका भी, और ग्राहक को वाजिब दाम पर भरोसेमंद सामान मिल रहा है। ये तो किराना को सिर्फ बेचने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से प्रोड्यूसर या पैकर जैसा भी बना रहा है। हाँ, कुछ हद तक ये वैल्यू एडिशन है। वो सिर्फ किसी और का बनाया सामान आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि सोर्सिंग, क्लीनिंग, पैकिंग करके उस प्रोडक्ट में वैल्यू जोड़ रहे हैं। ये उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। ये लोकल किराना की ताकत का सही इस्तेमाल है, लोकल सोर्सिंग का ज्ञान और ग्राहक की नब्ज की समझ। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। इंटीरियर नया हो गया, सप्लाई चेन दुरुस्त हो गई, जिसमें मंडी से सीधी सोर्सिंग और बड़े ब्रांड्स से डायरेक्ट कनेक्शन शामिल है, और ग्राहकों को वैल्यू देने के लिए रीपैकिंग जैसी स्ट्रैटेजी भी तैयार है। अब आगे क्या? विवरण के आखिर में कहा गया है कि इंटीरियर टीम के कंटिन्यूअस एफर्ट से अब स्टोर रेडी है प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, हाँ, ये शब्द सुनने में सीधा लगता है भाई सामान को शेल्फ पे रखना, लेकिन रिटेल की दुनिया में ये एक साइंस भी है और आर्ट भी। ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा जाएगा, ये बिक्री पर सीधा असर डालता है। ज्यादा बिकने वाले, ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को आंखों के लेवल पर रखा जाता है। आई लेवल पे। बच्चों के प्रोडक्ट्स नीचे रखे जाते हैं ताकि उनकी नजर पड़े। जरूरी सामान जैसे आटा, चावल, वो शायद पीछे रखे जाएं ताकि ग्राहक पूरी दुकान घूमे और कुछ और भी खरीद ले। काउंटर के पास छोटी मोटी चीजें रखी जाती हैं, टॉफी, चॉकलेट, जो लोग बस ऐसे ही उठा लेते हैं। ये सिर्फ सामान जमाना नहीं है, ये ग्राहकों की साइकोलॉजी और उनके खरीदने के पैटर्न को समझकर की जाने वाली स्ट्रेटेजिक व्यवस्था है। स्टोर का तैयार होना सिर्फ दीवारों और रैक का तैयार होना नहीं है, बल्कि इस मर्चेंडाइजिंग प्लान के साथ तैयार होना है। और फिर दस्तावेज की अंतिम और शायद सबसे जरूरी लाइन आती है, जहां से शुरू होगा काव्य स्मार्ट पॉइंट का असली सफर। इसका क्या मतलब निकालें? क्या अब तक जो हुआ वो असली सफर नहीं था? ये थोड़ा ड्रामेटिक सा लगता है। ड्रामेटिक जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, सटीक है। अब तक जो हुआ वो तैयारी थी। स्टेज तैयार किया गया, एक्टर्स तैयार किए गए, स्क्रिप्ट लिखी गई। असली सफर तो अब शुरू होगा जब पर्दा उठेगा, मतलब जब दुकान ग्राहकों के लिए खुलेगी। ये असली सफर है, रोज का ऑपरेशन। क्या नई सप्लाई चेन वाकई वैसे काम करेगी जैसा सोचा था? क्या ग्राहक इन मंडी रेट वाले रीपैक्ड प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे? क्या दुकान का स्टाफ इस नए सेटअप को ठीक से संभाल पाएगा? क्या वो ग्राहकों को वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे जिसका वादा इस नए रूप रंग से किया जा रहा है? कंपटीशन का प्रेशर कैसा रहेगा? फिजिकल बदलाव और कागज पर बनी स्ट्रैटेजी अच्छी लग सकती हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो बाजार में होती है, ग्राहकों के बीच होती है। दुकान चलाना, उसे प्रॉफिट में रखना, ग्राहकों को जोड़े रखना, ये है असली सफर, और ये लगातार चलने वाला सफर है। बहुत खूब कहा आपने। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आज हमने काव्या स्मार्ट पॉइंट की कहानी के जरिए एक पारंपरिक किराना के आधुनिक सुपर किराना बनने की यात्रा के अहम शुरुआती पड़ावों को समझा। शुरुआत हुई सर्वे से समस्या की जड़ तक पहुंचने से, फिर तेजी से और सोच समझकर किए गए इंटीरियर बदलाव,
जिसके साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाए गए मंडी से भी और बड़े ब्रांड से भी। फिर सीधी सोर्सिंग और रीपैकिंग जैसी स्ट्रेटजी से लागत कम करने और ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देने का रास्ता बनाया गया। और आखिर में प्रोडक्ट प्लेसमेंट के साथ स्टोर ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ एक काव्य स्मार्ट पॉइंट की कहानी नहीं है। ये भारत के लाखों किराना स्टोर्स के लिए एक उम्मीद जगाती है, एक रास्ता दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे अपनी लोकल समझ और रिश्तों को बनाए रखते हुए आधुनिक रिटेल तकनीकों और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अपनाकर ये छोटे स्टोर्स न केवल टिके रह सकते हैं बल्कि फल फूल भी सकते हैं। ये उन्हें बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों और सुपरमार्केट चेन्स की चुनौती का सामना करने में मदद कर सकता है। ये लोकल और मॉडर्न का एक बेहतरीन मिक्स हो सकता है। ये वाकई में एक महत्वपूर्ण मॉडल हो सकता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां किराना स्टोर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों का बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और अब अगर हम उसी आखिरी लाइन पर लौटे जहां से शुरू होगा काव्य स्मार्ट पॉइंट का असली सफर, और जरा आगे की सोचें। सोर्सेज बताते हैं कि स्टोर प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए तैयार है, सीधी सोर्सिंग और सही दाम उसकी ताकत है। लेकिन आज के जमाने में जहां ग्राहक के पास इतने ऑप्शन हैं, क्या सिर्फ सही सामान और सही दाम काफी है? इस असली सफर को कामयाब बनाने के लिए, ग्राहकों को बार बार दुकान तक लाने के लिए और क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं जिनके बारे में शायद इन दस्तावेजों में बात न की गई हो? क्या बेहतर ग्राहक सेवा, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम, शायद आसपास के घरों में होम डिलीवरी की सुविधा, या फिर टेक्नोलॉजी का कुछ और इस्तेमाल जैसे व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेना? ये वो सवाल हैं जो इस असली सफर की दिशा तय करेंगे। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, अब सर्विस और रिलेशनशिप बनाने का दौर शुरू होगा। ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो इस कहानी को भविष्य की ओर ले जाता है। ये दिखाता है कि बदलाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज के इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।